हजरत जुनैद बगदादी के ज़माने में एक आदमी क्या है, कश्ती में बैठकर इधर से उधर जाता था। अचानक आने में देर हो गई तो कश्ती चली गई। अब उन्हें सोच में पड़ गया, रो रहा है। तो हजरत जुनैद बैठे थे बाजू में। बोले क्यों रो रहा? बोले कि मेरे को यहाँ से उधर जाना है हजरत, बहुत अर्जेंट काम है, कश्ती चलेगी। कोई बात नहीं है, चादर बिछाते इस पे ठहर बोलते, चादर बिछा के इस पे ठहर, या जुनैद बोल। बोले क्या बोले? या जुनैद बोल, तू जाते रहता, तेरे जाना कहाँ है, वहां तक जाता, तू जा। बोले आगे तू बड़े पानी में वत्ती दूर में को आम तालाब में जरा कपड़ा बिछा दे। ये हमारे पास तालाब है ना, हम तालाब, एक मंजलापुर तालाब जाओ, मरसर तालाब जा, कपड़ा बिछा ठहरो। ठहरता क्या देखेंगे? अल्लाह के वली अपना पावर बता रहे हैं। हजरत जुनैद ने पानी में चादर बिछाई, कहा ठहर। अरे कैसा ठहरे? नहीं बहस नहीं करा, या जुनैद बोल को रखते ठहर गया। कपड़ा जाको तख्ता बन गया, तख्ता। अब हजरत जुनैद बोले तेरे इधर जाना क्या, इधर जाना क्या, सीधा जाना? बोले उधर जाना, जा। या जुनैद बोले जा। बोले या जुनैद बोले तो कश्ती में, वो कश्ती कैसे जाती वैसा कपड़ा जा रहा। 20 सेंटर में जाते इसकी उन्हें आया सेंटर वाला, कौन शैतान आया, आको क्या बोले, अल्लाह को छोड़ को या जुनैद बोल रहे, तुझी तुम्हें या अल्लाह बोलो। अरे सही है बाबा, उनको या अल्लाह बोलते डूब गया, या जुनैद बोलते ऊपर आया। मैं ये बात कहीं को बोल रहा हूँ, इसका खुलासा भी करता हूँ। अब लोग कहते हैं अल्लाह का नाम लिए तो कैसा डूबते बाबा ने, अल्लाह का नाम लिए तो कैसा डूबते हैं, ये सवाल आता है बस जिले, इसीलिए मैं आपको इसका भी खुलासा करता हूँ। अब उन्हें या अल्लाह बोलते इसकी अंदर उतर रहा, या जुनैद बोलते इसकी ऊपर आया। अब बोले खैरियत इसी में छे, या जुनैद बोल को निकल जाइए, बाद में मसला पूछेंगे क्या है क्या नहीं। निकल गया, निकलने के बाद में आपको हजरत को पूछा क्या हजरत में या जुनैद बोले तो निकल गया, या अल्लाह बोले तो डूब रहा था ना। तो हजरत जुनैद बोले अरे नादान तू क्या समझता है, तू क्या समझता है, जब तू मुझे या जुनैद कह रहा था तो मैं या अल्लाह कह रहा था। मेरा लिंक अल्लाह से है, तेरा लिंक जुनैद से है। तेरी जुबान में ये पावर नहीं जो खुदा से डायरेक्ट मदद मांग सके। मेरी लात उसने रखी है, इसलिए मैं तुझे डूबने से बचाया। अल्लाह ने जुनैद के नाम की लाज रखते हुए जब एक कदमा से इंसान को दरिया में डूबने से बचा सकता है, तो जो या रसूल अल्लाह बोले उसे अल्लाह डूबने कैसे देगा? खुदा की इज्जत की कसम, अगर यहाँ की नैया वहां की नैया दोनों भी पार लगाना है तो या रसूल अल्लाह कहना होगा, या गौस कहना होगा। ये या में इतना पावर है कि यहाँ की भी नैया पार, वहां की भी नैया पार। तू भी इंसान, मैं भी इंसान है ना। जुनैद की भी 2 आंखें हैं, वो जारे साले की भी, उसकी भी जुबान है, इनकी भी 2 हाथ है, उसके भी, इनके भी 2 पैर है, इनके भी। फिर ये फर्क कैसा, ये फर्क कैसा समझने के लिए बोल रहा हूं, ये फर्क कैसा तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मिट्टी के अंदर पानी डाले, क्या डाले, क्या बना हो, कीचड़ बना। उस कीचड़ को एक सांचे में डालकर, एक सांचे में डालने के बाद उसको फिराए चक्की की तरह, तो वो क्या बनी, बोलो भाई, हंडी। क्या बनी? अभी वो कैसी है, कच्ची है। बोलो बोलो, कच्ची है, हंडी है, मगर पहले तो आपने उस गारे को मिलाया, फिर उसको सांचे में डालकर घुमाया, तो क्या बनी, हड्डी बनी, मगर उसमें पानी, उसे धोने को हाथ रखते, उसके बाद काड़ी खींच को उसमें इसको डालते, डालने के बाद दूसरे दिन निकाले तो क्या बनी, अब मारे तो आवाज आ रही हूं, बोल रही मैं सीधी सादी हूं, कहीं भी लीक नहीं हो सकता, मैं पावरफुल बनी हूं। फिक्री किससे बनी, बोलो भाई, मिट्टी से बनी। अब जुनैद भी इंसान है, पानी पर चलकर जाने वाला भी इंसान है, मगर यहां या अल्लाह बोले तो डूब रहा है, यहां या जुनैद बोले तो आगे निकला। तो जुनैद ने बता दिया फर्क मिटाकर, तू भी मिट्टी से बना, मैं भी मिट्टी से
मगर आग में तपाई गई, फना हो गई, तब अल्लाह ने मुझे बहा की जिंदगी अता फरमा दी है। यही वजह हजरत जुनैद जब या अल्लाह बोले तो यकीनन दरिया भी रास्ता दे रहा। अगर ये काम करना बोले तो हम भी किसी पीर को पकड़ लेना। वो पीर क्या करते, धीरे 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 मुरीद की सलाहियत को देखकर उसको वजीफे देते। अमीर बनने के वास्ते मुरीद नहीं बनना, छुप छा करने बैठने के वास्ते मुरीद नहीं बनना, तावीज़ा पलीते देने की दुकान खोलने बैठने के वास्ते मुरीद नहीं बनना। मुरीद कहीं को बनना, अल्लाह को पहचानने के लिए। पीर के चेहरे में गौस के चेहरे को देखना है, गौस आजम के चेहरे में अली के चेहरे को देखना, अली के चेहरे में रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। ये देखने के वास्ते मुरीद बनते, ना कि लोगों को दिखाने के वास्ते। फर्क है। आज लोग मुरीद बनते हैं जेब गरम होना, दुकान अच्छी चलना। क्या जब से साहिब का दामन पकड़े सब जीरो पे आया, हमें सब घटता जा रहा बोलते हैं। ये हाल हमारा है। पीर मुरीदी एक ऐसी चीज है, जब तक कोई मुरीद बनता नहीं उसका टेस्ट नमाजों में उसे मिलता नहीं। ये सब लज्जतें तभी मालूम होती है अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करो, औलिया इकराम की सोबत में बैठो। 13 तारीख है, आज कितनी तारीख है? चांद के 13 है। कलियर के दाता का उर्स है, साबे पाक का उर्स शरीफ है। आज बात आ गई अल्लाह वालों की। देखिए मैं सोचा नहीं मगर खुद ब खुद अल्लाह कैसे इंतजाम कर रहा, जुनैद के जरिए हम साबिर पिया तक आ गए। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं ये कौन है साबिर पाक? हजरत साबिर पिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये अल्लाह के वली है। इन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के मुरीद बने। ये उनके भांजे हैं। बाबा फरीद इनके मामू हैं। रिश्ते में क्या है? मामू है। इन्हें उनके भांजे हैं, यानी इनकी वालिदा साबिर पाक की बाबा फरीद की बहन है। समझिए, मैं बताना चाह रहा हूं मुरीद बनने के बाद, बाबा फरीद के मुरीद बनने के बाद उनके पीरो मुर्शिद साबिर पाक को जिक्र दिए। हजरत साबिर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिक्र में लग गए। अब हमारा क्या मामला है? अगर पीरो मुर्शिद बोले सुबह में इतने कलमे तैयब पढ़ना, शाम में पढ़ना बोले तो हमें क्या करे? एक दिन पढ़ते, एक दिन छोड़ते, एक दिन सुस्त काहिली होती, कनेक्शन आज टूट को जाते हो। कंटिन्यू रेगुलर अगर हमें रहे बोले तो क्या होता बोले तो कनेक्शन में इजाफा होते रहता, बढ़ोतरी होती रहती, तरक्की की तरफ बढ़ते चलते रहते। वो हालात सामने से पर्दे हटते रहते। अब मैं बताता हूँ आपको, समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ। बाबा फरीद के मुरीद बने साबिर पाक। बनने के बाद जिक्र दिए कर लेते बैठे, ऐसा जिक्र कर रहे साहब, ऐसा जिक्र करे यहां तक के जो उनके सामने जाता वो जल को राख होता। कौन भी जाने। एक दिन उनके अम्मी, साबिर पाक की अम्मी आको बाबा फरीद को बोले, देख भैया मेरा बेटा साबिर जवान हुआ है, शादी करना बोलो, तेरी बेटी है वो मैं अपने घर की बहू बनाना चाह रही हूँ। तो बाबा फरीद बोले, नहीं बहन, साबिर हमेशा एक कैफियत में रहते हैं, अभी उनकी शादी नहीं कर सकते हो। इन्हों क्या बोलते, हमारे को कहीं को दिंगा ले भाई। अब बहनों की एक बात रहती ना, ऐसा वैसा नहीं, तू नाराज न कहो, मैं जानता हूँ साबिर की हालत क्या है, वो शादी के मूड में नहीं है, वो हमेशा जलाल में रहता है। ऑलरेडी साबिर पाक के जलाल से बाबा फरीद के 2 बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए। एक क्या कर रहे साबिर पाक बोल को झांके, उन्हें वहीं खत्म हो गए। दूसरे कहीं और से ताहरत कर रहे थे, किताबों में लिखा हुआ है कि वो वहीं पर साबिर पाक की तरफ रुख करने की वजह से वहीं फला हो गए। इस तरह अब उनको यकीन हुआ मेरी बेटी भी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, शादी करे। जबरदस्ती से करने के बाद जैसे दुल्हन अंदर आई, साबिर पाक को देखते ही साबिर पाक उनको देखे, कौन है? बोले मैं आपकी बीवी हूँ। जैसा ये बोलना था आप जलाल में आ गए, वहीं पर राख का। अभी अल्लाह वालों का मामला है। नमाज को गए,
सब जने बाहर ढकले, ये फकीर बाबा वहां बैठो वहां बैठो वहां बैठो, लास्ट में जाके बैठे सब के सब है ना सजदे में गए। तो हजरत मस्जिद क्या ले, तू क्या करी, तू भी सजदे में जा ले। अब बोल छत गिरा, सब के सब नीचे पड़ गए। एक औरत रो लेती, सरकार मेरा बेटा कभी नहीं सो नमाज को गया था, तुम्हें बचाओ। बोल सीधा उसको मालूम है डायरेक्ट सागर पाक के पास ही, कैसा मेरा बच्चा चले गया। बोले तो हजरत क्या ले, तेरा बच्चा क्या भी नहीं हुआ, अंदर जा फलाने पिल्लर के नीचे बैठा थे, पकड़ लगा जा। अरे साबिर पाक है वो। आज भी उनकी दरगाह में अंदर जाओ, बाहर तो बाहर 10-10 फीट ऐसे आदमी उछल उछल को गिरते रहते। छोड़ साबिर, छोड़ साबिर, छोड़ साबिर। जैसे अंदर गए, जिस पर आसिमी असरात है, संकलें पड़ जाती, जंजीरें लग जाती। अरे रसूल के गुलामों का जब ये पावर है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा। नबी की औलाद है, औलाद रसूलुल्लाह की अली की आल में से है, नबी की औलाद में से है। साबिर के जमाल का ये आलम है, हत्ता के जो भी साबिर के सामने आया वो जलकर राख होता था। एक तो आलम ये हुआ 12 साल तक ठहर कर अल्लाह का जिक्र करे, 12 साल तक खड़े होकर, ना बैठने को तैयार, ना सोने को तैयार, ना खाने को तैयार, ना पीने को तैयार, ना इस्तिंजा के लिए तैयार। बस तू मैं, तू मैं, तू मैं में चले गए। जो उसमें चले गया ना, उसे ना खाने पीने का क्या भी होश नहीं रहता। अगर तुम्हें समझ गौर करना, कैसा ठहरे थे, उनको हाजत नहीं थी क्या, उनको वो नहीं आया क्या, ये तुम्हें मत बहस करना। एक बार वो टेस्ट तुझे मिला ना, तू भी भूल जाता। रमजान का पूरा महीना तू भूखा रहता, कैसा तेरी भूख मरी ना। कलियर के दाता को रमजान के रोजे फर्ज करने वाला खुद अल्लाह मिल गया, फिर उनको क्या फिक्र है, ठहर गया उसकी याद में। अरे जब आदमी किसी लैला से मोहब्बत करता ना, जब मोहब्बत दोनों में बढ़ गई, मगर कोई चाहता नहीं तो उन क्या करता, खाना भी टाइम पर नहीं खाता। मेरी लैला मेरे को चाहती, मैं उसे एक बार देखना चाह रहा हूं। ये आदमी की फितरत है, जिसको चाहता है। साबिर पिया ने सबसे ज्यादा इसके रसूल में फना होकर खुदा की मारिफत के लिए जब खुदा तक पहुंच चुके तो 12 बरस तैली पकड़ कर खड़े रहे, कोई सामने आने की मजाल नहीं, जल जाता। आखिरकार बाबा फरीद परेशान है कि मेरे मुरीद को कौन बिठाना। तो खारी शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आए। कौन आए? खारी शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो बेहतरीन अंदाज में कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले। उन्होंने बाबा फरीद को बोले, बाबा इजाजत दो, मैं साबिर पाक को बिठा दूंगा। कैसा बिठाते, वो तो जो भी सामने जाता जल जाता। आप इजाजत दो ना, मैं जाऊंगा बिठाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। तो खारी शमशुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, साबिर पाक ठहरे हुए, सामने गए तो जल जाते। क्या करना, पीछे ठहर को कुरान शरीफ बेहतरीन अंदाज में शुरू करे। और जैसे तिलावत कुरान शुरू हो गई, साबिर पाक की जुबान खुली। कौन है वो शख्स जो मेरी पीठ पीछे कुरान पढ़ रहा, वो सामने आए। बोले जोर से सुभान अल्लाह। अब जैसा सामने आए, बोलते कि इन्हें खुश हो गए, हजरत ही बुलाए, अब नहीं जल तुम्हें, बोल सामने आए। तुम्हें मालूम है कुरान पीठ पीछे मस्जिदा में बैठकर पारे लेकर ऐसा पढ़ते रहते लोग। यहाँ बैठे रहता एक आदमी, वहां पारा लेकर बैठता, उसकी पीठ के पीछे कुरान पढ़ते रहते। साबिर पाक बता रहे हैं कि पीछे तिलावत नहीं हो सकती है, सामने होती है। पढ़ा पढ़ा, मैं सुनना चाह रहा हूं। ठहरे ठहरे शुरू करे तो फिर साबिर पाक बोले, क्या तुम्हें पता नहीं मसला, कुरान नमाज में ठहर कर पढ़ना, गैर नमाज में बैठ कर पढ़ना। तुम ठहर कर पढ़ रहे हो। हजरत आप ठहरे, मैं कैसा बैठू, ऐसा अक्सर मैं बैठते, तू भी बैठ। इन्हें भी बैठे, उन्हें भी बैठे। बाबा फरीद खुश हो गए। कलामे मजीद का एहतराम सीखना है तो कलियर के दाता से सीखो, कि जिसने कुरान का अदब भी बताया। और तिलावत कुरान के वक्त हम वीडियो देखने वालों, मोबाइल में गुम होने वालों, खाली कुरान पढ़ रहा है और तुम्हारी तवज्जो नहीं है। खुदारा मुसलमानों, कुरान का एहतराम करना ये कलियर के दाता साबिर ने सिखाया, और अदब करना भी कलियर के दाता ने बता दिया। हम कुरान की तिलावत भी ऐसी करते हैं और सुनते भी ऐसी है जैसे साबिर पाक सुना करते हैं। तो ये साबिर पाक का जुर्स शरीफ है।
अब हमें वहां तक तो नहीं जा सकते, घर में कम से कम यह जलेबी बन रही, मिठा है, घर में मिठा खाना बना को फातह दिलाए, कलियर के दाता की रूह सीधा घर में आती है। वहां भी रहते हैं ना, यहाँ भी रहते हैं, अल्लाह वाले पहुंच जाते जी, पहुंच जाते, अल्लाह उनको ताकत दे दिया है। अब ये